नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आलापुर विधानसभा के जमीनी कद्दावर नेता पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने किया दावा, पूर्ण बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त ने भाजपा व बसपा पर किया करारा प्रहार। पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने किया दावा, अखिलेश यादव बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत से जीतेगी समाजवादी पार्टी, बनेगी सपा की सरकार। न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार एनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव से प्रेस वार्ता में बोले पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, भाजपा बसपा कांग्रेस के बहकाव में नहीं आएगी अब जनता, अब आलापुर की जनता। मिशन 2022 में बनेगी पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार। पूर्व सांसद ने कहा कि झूठे वादे करती है भारतीय जनता पार्टी और लोगों को गुमराह करती है। अब जनता समझ चुकी है इनकी झूठे वादों को। समाजवादी पार्टी ही अब एक ऐसी सरकार है जो कर सकती है उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास और दे सकती है बेरोजगारों को रोजगार। प्रेस वार्ता के समय बीएड टेट 2011 के युवाओं ने आलापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त को दिया अपना पूर्ण समर्थन। देखें अम्बेडकर नगर जनपद से न्यूज 9 भारत के जिला संवाददाता पत्रकार एनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर जनपद से न्यूज 9 भारत। एक बार पुनः दर्शकों का न्यूज 9 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में एक आलापुर विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा माना जाता है और काफ़ी चर्चित विधानसभा माना जाता है। ऐसे शख्सियत नेता हमारे बीच में हैं जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको अपना साइकिल निशान लेके भेजा है। वो किस प्रकार से अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या उनका मिशन चल रहा है, उनका त्रिकोणीय मामला किससे चल रहा है, उनका व्यक्तिगत मुद्दा क्या चल रहा है, आइए उनसे हम बात करते हैं। वो ऐसे आपको एक प्रकरण से अवगत करा दें, वो ऐसे जमीनी नेता हैं जो एक कभी बहुजन समाज पार्टी के से भी एक कद्दावर नेता हुआ करते थे। एक जिले के नहीं अपितु कई जिले के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। और आलापुर विधानसभा में अगर देखा जाए तो वो ऐसी शख्सियत हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं त्रिभुवन दत्त जी, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका एक ऐसा खुद का कारवा है जो जहां चलते अपनी एक अलग जगह के चलते हैं। आखिर क्या रहा कारण जो उन्होंने अपनी सत्ता परिवर्तन भी किया है, आइए उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्या है वजह। सर, न्यूज 9 भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्रीवास्तव जी। बड़ी बात यह है कि आप एक ज़मीनी नेता हैं और यहाँ पे अम्बेडकर नगर जिले में कद्दावर बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है और लोगों का भी ये कहना है कि त्रिभुवन दत्त अपने आप में एक विशाल बनते हैं। जहाँ जाते हैं कम से कम 10-20 हज़ार की संख्या उनके साथ ऑलरेडी जुड़ी होती है। तो आखिर बहुजन समाज पार्टी से भी आप चुनाव लड़े हैं, हाथी का हमेशा सिंबल लेके चलते थे आप, और आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जो आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया? थोड़ा हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मूल कारण वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी की हालत है और बहुजन समाज पार्टी कमान जिनके हाथों में है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के सिद्धांतों से भटक करके ऐसे पूंजीपतियों, ऐसे लोगों के हाथों में खेलने का काम कर रही हैं जिन्होंने बहुजन समाज को सैकड़ों नहीं बल्कि कई हज़ार वर्षों से गुलाम, लाचार, बेबस बनाया है। आज बहुजन समाज पार्टी की बागडोर उनके हाथों में हो गई है और निश्चित तौर से हमारे नेता ने जो अपना एक नारा था, जो माननीय कांशीराम साहब ने कभी बहुजन समाज के हित के लिए नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारे को परिवर्तित करके उन्होंने नारा दे दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसके तहत गरीब समाज, मजलूम समाज की इस तरह की कोई तैयारी नहीं है और वो राजनीतिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। निश्चित तौर से इन तमाम सिद्धांतों से भटकने के कारण और पार्टी से जो मूल मूवमेंट के कारण हटने के कारण मैं अपने को ये समझ पाया कि अब बहुजन समाज पार्टी में समाज का भला नहीं हो सकता है, तो जिसके कारण मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अम्बेडकर नगर जिले में अपना कार्यक्रम किया था और 2-3 विधायकों को लेकर, जिसमें आपका भी नाम आ रहा है, उसमें उन्होंने भीतरघात का एक आरोप लगा रही है, उसमें क्या कहना आपका? अपने इस गृह जनपद, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में लगभग लोगों के सुख दुख में पहुँचने का काम किया, लोगों का दिल जीतने का काम किया और 5 वर्ष और 10 वर्षों में लोगों ने मूल्यांकन किया कि कौन इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सकता है। तो आज जनता को इस बात का भरोसा हो गया कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र में हम गरीबों, दलितों, मजलूमों और सर्वजन समाज की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो त्रिभुवन दत्त लड़ सकता है। क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सकता है तो त्रिभुवन दत्त कर सकता है और लोगों के सुख दुख में कोई शामिल हो सकता है, त्रिभुवन दत्त कर सकता है। और बाकी लोग तो 10 मार्च के बाद आप देखेंगे माननीय श्रीवास्तव जी की कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर चिराग लेके ढूंढने के बाद उनका आता पता नहीं चलेगा। तो जनता इन तमाम चीज़ों को जान रही है, इसलिए जनता बड़े पैमाने पर हमारे साथ खड़ी है
और आप देखेंगे कि 3 मार्च को इतनी साइकिल की बटन दबेगी, इतनी साइकिल की बटन दबेगी कि 10 मार्च को एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप एक जिम्मेदार नेता हैं और आपका एक वर्चस्व भी रहा है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन यदि देखा जाए तो सांसद रह करके, जिला पंचायत अध्यक्ष रह करके और विधायक रह के भी यहाँ की जिम्मेदारियों का निर्वहन बाखूबी आप कर चुके हैं। तो आप इस चुनाव के श्रृंखला में आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, लड़ाई अभी तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई से सब लोग बाहर हैं। अब विरोधी लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम आए 2 पे, कि हम आए 2 पर, लड़ाई उनकी है। मैं समझता हूँ कि अब की बार जनता सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ रही है और इस जनता की लड़ाई के बीच में कोई सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये परिणाम आपको 10 मार्च को मिलेंगे। मैं चाहूँगा ऊपर वाले से, आज विपक्षी हताश और निराश हैं, तो तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, तरह तरह के अपवाद फैला कर, लेकिन जनता आलम की बहुत महान जनता है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आज हर वर्ग, हर समाज के लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, आप घोषणा पत्र में आप देखेंगे, तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, और बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियां जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बड़े पैमाने पर चली गईं, उनको अपमानित करने का काम किया गया। आज ऐसी बेटियों को कक्षा 1 से लेकर के MA तक जो निःशुल्क शिक्षा देने का सरकार ने वादा किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हर समाजवादी पार्टी और त्रिभुवन दत्त के पक्ष में लामबंद है और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर बैठा है। दिन के 24 घंटे होते हैं और व्यक्ति के लिए बड़ी मेहनत हो रही है और एक भार जैसा महसूस होता है रूटीन दिनचर्या के अनुसार देखा जाए। फिर भी आप पूरे आलापुर विधानसभा में ले करके देखा जाए तो 2 ब्लॉक हैं और नियर अबाउट काफ़ी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं, आप समय भी लोगों के बीच में दे रहे हैं। तो किस प्रकार से आप जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, कितना रेस्ट करते हैं आप? देखिए, रेस्ट करने का जो सवाल है, मैं तो बचपन से मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे, मैं गरीबी से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और हमेशा मैंने संघर्ष किया है। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति का ना तो कभी हरास होता है, ना तो निराश होता है। निश्चित तौर से हम लोग 24 घंटा, हम लोग कमेरा समाज के लोग हैं। हमारे माँ बाप गिट्टी मिट्टी तोड़ करके मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुँचाने का काम किया है, तो मैं हमेशा संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ। 5 घंटा 4 घंटा जो आराम करने को मिल जाता है वही हमारे लिए बहुत है। बाकी जनता की सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। चुनाव का आकलन यदि देखा जाए तो परिणाम 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी हम हाल ही में पूर्व जिला उपाध्यक्ष वर्तमान जिला पंचायत अजीत यादव से मेरी बात हुई, युवजन सभा के अध्यक्ष विनीत श्रीवास्तव से बात हुई, भीम यादव से बात हुई, रजनी यादव से बात हुई। तो इसमें सारे लोग ये कह नहीं रहे हैं बल्कि दमदारी से कह रहे हैं कि त्रिभुवन दत्त जी यहाँ से लाखों वोट से एबव होकर चुनाव जीतेंगे। तो इतना वर्चस्व जो देख रहे हैं, आम चर्चा चल रही है, इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन कैसे है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक तो जनता ने जो इधर जो कई वर्ष कार्यकाल बीता है, तो आप देखे होंगे किसी ने कुछ किया नहीं। जैसे पिछले बार जो विधायक हो गई थी, संजोग से कह लीजिए चाहे गलती से कह लीजिए, आपने देखा ये पैसे काम उन्होंने नहीं किया। हमारे लोग तो छोड़िए, जिन लोगों ने उनको जिताने का काम किया उनके सुख में भी नहीं पहुंच पाए, दुख में क्या पहुंचेंगे। विकास का कार्य मैं समझता हूँ 0.% भी उन्होंने करने का काम नहीं किया। यहाँ की उनकी अपेक्षा आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा है? जो वर्तमान सरकार अब तक ना कर सकी? देखिए, हमारा तो मेन मुद्दा विकास का है, बेरोजगारी का है। और आपको मालूम होगा कि जब मैं 2007 से 12 तक विधायक था तो मैंने इतने विकास के कार्य किए, तो आम जनता क्या विरोधी इस बात को बोल रहे थे कि जो कार्य 50 वर्षों में नहीं हुआ था, त्रिभुवन दत्त ने उसको 5 वर्षों में पूरा कराने का काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 50 वर्षों में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना नहीं हुई थी, अग्निशमन यंत्र की। टांडा से फायर ब्रिगेड आते थे और जब गांव में या किसी के घर आग लग जाती, पूरा गांव साफ हो जाता, तब अग्निशमन यंत्र पहुंच नहीं पाते थे। मैंने उसको आलापुर में स्थापित कराने का काम किया। तेदुआई कला जो निर्जन एक स्थान था, जिसको चरमरा लोग कहते थे, उस निर्जन स्थान पर आप पता कर लीजिए, आश्रम पद्धति हर समाज की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्थापित कराने का काम किया। और यहाँ पर देश की आज़ादी के बाद बिजली की इतनी खस्ता हाल थी, उसको कराने के लिए 132 kV सब स्टेशन आज़ादी के बाद पहली बार कराने का काम किया। आप पता करिए, इसी रामनगर में बगल में जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसके बगल में आदर्श इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य के मामले में तमाम ऐसे कार्य किए। निश्चित तौर से मेरी तमन्ना है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने और यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। इस दिशा में मेरा पूरा प्रयास है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, लोगों के द्वारा जानकारी भी मिल रही है
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना तमाम योजन सभा है, लोहिया वाही तमाम सभा चल रहा है, सारे विधानसभा को छोड़ के आलापुर में सभी विधानसभा जितने युवा हैं और अदर भी दल हैं, कौन से आपने ऐसे संजीवनी का प्रयोग कर दिया कि लोग आपसे निरंतर जुड़ते ही जा रहे हैं? देखिए, संजीवनी का सवाल जहाँ तक है, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में रह करके लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, हवाई में लड़ाई नहीं लड़ता। आपको मालूम होगा कि आप देखे होंगे आज बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी आई हैं, उनका अता पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। आप पता करिए कि मैं जब विधायक था तभी अपने कार्यकर्ताओं, अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ता था, और 10 साल से जब मैं विधायक नहीं हूँ तो इसके बावजूद भी मैंने अपने इस गृह जनपद, अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में लगभग लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम किया, लोगों का दिल जीतने का काम किया। और 5 वर्ष और 10 वर्षों में लोगों ने मूल्यांकन किया कि कौन इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सकता है। तो आज जनता को इस बात का भरोसा हो गया कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र में हम गरीबों, दलितों, मजलूमों और सर्वजन समाज की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो त्रिभुवन दल लड़ सकता है, क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सकता है तो त्रिभुवन दल कर सकता है, और लोगों के सुख दुख में कोई शामिल हो सकता है त्रिभुवन दल कर सकता है। और बाकी लोग तो 10 मार्च के बाद आप देखेंगे माननीय श्रीवास्तव जी कि कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर चिराग लेके ढूंढने के बाद उनका आता पता नहीं चलेगा। तो जनता इन तमाम चीज़ों को जान रही है, इसलिए जनता बड़े पैमाने पर हमारे साथ खड़ी है। और आप देखेंगे कि 3 मार्च को इतनी साइकिल की बटन दबेगी, इतनी साइकिल की बटन दबेगी कि 10 मार्च को एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप एक जिम्मेदार नेता हैं और आपका एक वर्चस्व भी रहा है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन यदि देखा जाए तो सांसद रह करके, जिला पंचायत अध्यक्ष रह करके और विधायक रह के भी यहाँ की जिम्मेदारियों का निर्वहन बाखूबी आप कर चुके हैं। तो आप इस चुनाव के श्रृंखला में आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, लड़ाई अभी तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई से सब लोग बाहर हैं। अब विरोधी लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम आए 2 पे, कि हम आए 2 पर, लड़ाई उनकी है। मैं समझता हूँ कि अब की बार जनता सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ रही है, और इस जनता की लड़ाई के बीच में कोई सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये परिणाम आपको 10 मार्च को मिलेंगे। मैं चाहूँगा ऊपर वाले से, आज विपक्षी हताश और निराश हैं, तो तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, तरह तरह के अपवाद फैला कर, लेकिन जनता आलापुर की बहुत महान जनता है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आज हर वर्ग, हर समाज के लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, आप घोषणा पत्र में आप देखेंगे, तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, और बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियां जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बड़े पैमाने पर चली गईं, उनको अपमानित करने का काम किया गया। आज ऐसी बेटियों को कक्षा 1 से लेकर के MA तक जो निःशुल्क शिक्षा देने का सरकार ने, मैंने तो इस पर बयान दे दिया, तो आपने भी शायद सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इन लोगों ने मेरा नुकसान किया था। अब आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनाव से 1 साल पहले बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से खिन्न होकर के हमने बहुजन समाज पार्टी को लात लगा करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम किया था, तो पंचायत चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं था। आप इस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और तमाम बहुत लोग टिकट के दावेदार में थे, लेकिन आपने प्रत्याशी आप बने, लेकिन इतने कम समय में आपने समाजवादी पार्टी में अपना वर्चस्व कैसे बना लिया? देखिए, वर्चस्व हमारा नहीं है, वर्चस्व का सही मायने में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस को जाति, धर्म, मजहब में बांट करके बड़े पैमाने पर जख्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, और बड़े पैमाने पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और बड़े पैमाने पर किसानों का अपमान, किसानों को रौंदने का सवाल, और बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने का काम, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के आज समाज बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये त्रिभुवन दत्त भी आपके बीच में मैदान में है, तो जिसके कारण आज बड़े पैमाने पर हर वर्ग और जाति के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। और मुझे तो आशा और पूर्ण विश्वास में तो गांव-गांव जाता हूं, मैं तो अपील कर रहा हूं, और लोग हमें अपने आप भरोसा दिला रहे हैं कि त्रिभुवन दत्त अब की बार आप 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह का भरोसा और जन समर्थन शायद कभी मिला था, तो निश्चित तौर से इसके लिए विधानसभा क्षेत्र आलापुर की महान जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और ये भरोसा दिलाता हूं कि जनता का जिस तरह से आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है, जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 350 सीटों से ऊपर
लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आलापुर का चौमुखी विकास करने का काम किया जाएगा। आलापुर के 5 विधानसभा हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना तमाम योजन सभा है, लोहियावाही तमाम सभा चल रहा है। सारे विधानसभा को छोड़ के आलापुर में सभी विधानसभा जितने युवा हैं और अदर भी दल हैं, कौन से आपने ऐसे संजीवनी का प्रयोग कर दिया कि लोग आपसे निरंतर जुड़ते ही जा रहे हैं? देखिए, संजीवनी का सवाल जहाँ तक है, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में रह करके लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। हवाई में लड़ाई नहीं लड़ता। आपको मालूम होगा कि आप देखे होंगे आज बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी आई हैं, उनका अता पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। आप पता करिए कि मैं जब विधायक था तभी अपने कार्यकर्ताओं, अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ता था और 10 साल से जब मैं खड़ी रही है, आप पता कर लीजिए अभी जो है, जो पिछले कार्यकाल की सरकारें रही हैं या जिनके विधायक लोग रहे हैं, वो विधायक बन करके किसी चौराहे पर खड़े हो जाए 5 लोग नहीं मिलते हैं। त्रिभुवन दत्त विधायक ना रहते हुए भी किसी के पास किसी दुकान चौराहे पर खड़ा हुआ तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। तो अपने आप में तूफान हमें जनता बनाती है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मादा होना चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। पिछली बार की विधायक थी, एक सिपाही हटाने के लिए सुना गया था, थाने पर 5 घंटा धरने पर बैठे थे, आपको भी मालूम हुआ होगा। और हम लोग जब उस लायक थे तो अगर कप्तान ने गलती किया तो उसको भी 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में छुट्टी दिलवाने का काम किया हूँ। तो इसलिए जनता का प्यार दुलार हमें मिल रहा है और मुझे भरोसा, मैं आलापुर की महान जनता से निवेदन करूँगा कि आने वाले 3 मार्च को अपना आशीर्वाद स्नेह वोट के रूप में दे करके 10 मार्च को लाखों वोटों से जिताने की अपील करें, आलापुर का चौमुखी विकास कराने का पूरा प्रयास करें। आप समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार बड़े नेता हैं, तो आलापुर के अलावा आप और चारों विधानसभा में क्या कहें, क्या स्थिति है? देखिए, आलापुर के अलावा पूरे 5 विधानसभा, चारों जो है 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर जीत रही है और 5 सीटें जीतने का मतलब, आलापुर का एक इतिहास रहा है कि आलापुर का जिस पार्टी का विधायक होता है उसी की अब तक सरकारें बनती हैं। जी, बिल्कुल ये बात सत्य है, ये लोगों ने कहा भी है और अब तक होते ऐसा आया भी है। तो निश्चित तौर से आलापुर की हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और निश्चित तौर से 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश का भला होगा। और त्रिभुवन दत्त का जहाँ तक सवाल है, आज भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारा दलित वर्ग, जो कभी बहुजन समाज पार्टी का बेस हुआ करता था, आज बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी जाते हैं, उनको खुशी होती है कि आज दलित वर्ग भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में त्रिभुवन दत्त के साथ खड़ा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में बड़े से बढ़ करके वोटिंग करने का काम करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सके। कार्यालय पे अभी देखा गया है कि कुछ बीएड 2011 के बीएड टेट वालों ने अपना समर्थन दिया है, अपने युवाओं के साथ, अपनी बड़ी लाभी के साथ इन्होंने दिया है। तो आखिर जो समर्थन दिए हैं उनमें जो मुख्य हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या है वजह, आखिर उनके मन में ये भावना कैसी हुई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनोद कुमार यादव है। हम आलापुर क्षेत्र के अध्यक्ष बीएड संघर्ष मोर्चा की तरफ से। तो आखिर ये जो बीएड का आपने जो ये क्या दिए हैं पूर्व विधायक जी को? हम विधायक जी को अपना पूर्ण समर्थन दिए हैं। हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ, जो भी हमारे पास है, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विधायक जी को हमारा पूर्ण समर्थन है। हम लोग घर घर जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये सपा सरकार ने हमको घोषणा पत्र में शामिल किया है कि बीएड संघर्ष मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं उनका हम समायोजन करेंगे। इसलिए हमारे सभी साथी ईमानदारी से लोग घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सपा के पक्ष में अपना समर्थन। ये समर्थन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों नहीं दिया? और भी पार्टियां थी, तो आपने समाजवादी पार्टी को देने का वजह? जी, और पार्टियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। पूर्व भाजपा सरकार थी, योगी जी यहीं पर आए थे और बोले थे कि हम टीटी का कुछ करेंगे, लेकिन जब हम लोग वहाँ मिलने गए तो आज तक हम लोगों की एक कमेटी बनाई, माननीय दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट ही नहीं आई। इसलिए जब हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी जा कर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिले तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमको शामिल करवाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपका संपूर्ण समायोजन टीटी 2011 आलापुर के सपा प्रत्याशी पे आपका व्यक्तिगत विश्वास है या पूरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, मतलब व्यक्तिगत किस पे आप जा रहे थे? हम व्यक्तिगत रूप से, हमारे आलापुर क्षेत्र के विधायक आप तो भाई हैं, आप एक कर्मठ, ईमानदार और सदन में बोलने वाले, हमारी बात को आप ले जा करके वहाँ पहुँचाएंगे, सदन में बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हम अपने सभी